हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। हमारा मार्केट बंद होने के बाद ही वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी एंड वही चीज़ें अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पे पॉवेल जी के स्पीच के बारे में। जैक्सन होल का जो हम लोगों को पूरा प्रोग्राम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वहीं पे पॉवेल जी की स्पीच शायद से आप लोगों ने देख भी ली होगी। ठीक है, काफ़ी लोगों को मैंने आप लोगों को बताया भी था कि थोड़ा सा देख लेना, इसमें कौन सी मतलब नुकसान की तो कोई बात यहाँ पे है नहीं। यूजुअली क्या रहता है, एफओएमसी की जो बैठक होती है वो लेट नाइट हम लोगों को देखने को मिल जाती है, तब उनकी स्पीच सुनना हर किसी के लिए कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आज के स्पीच की अगर हम लोग बात करें, एक्सपेक्ट करता हूँ काफ़ी लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। अगर आपने देखी है, सुनी है, तो ज़रूर चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चर्चा इस वीडियो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे ही उनकी स्पीच देखने को मिल गई तो आप देख सकते हो बाजार ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो हल्की सी थोड़ी सी गिरावट भी हुई। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है करके, आसान भाषा में ही। ठीक है, ए टू जेड सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि एकदम से मार्केट ऐसा चल रहा था, ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आई, ऐसा क्या बोल दिया पॉवेल जी ने, एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी क्यों आया, ऐसा भी क्या हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले अगर आपने उनकी स्पीच देखी होगी तो पहले तो वो इतिहास में चले गए। इतिहास में मतलब देखिए, दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। एक था इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। तो सबसे पहले तो वो चीज़ों को पीछे लेके चले गए। पीछे मतलब कब, वही 2020 की बात करें, पैंडेमिक की बात करें, तो उन्होंने वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ें मतलब ऐसी की हो रही है करके। बीच में हम लोगों ने देखा है कि इन्फ्लेशन एकदम नीचे आया, देन एकदम रॉकेट यहाँ पे बन गया। ठीक है, देन लेबर मार्केट से रिलेटेड उन्होंने चीज़ों को सामने यहाँ पे रखा। ठीक है, सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ों को सामने रखा। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोविड के वजह से कितना कुछ डिस्टर्बेंस हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, एंड उसको संभालने के लिए क्या करना पड़ा, फेड को काफ़ी ठोस कदम उठाने यहाँ पे पड़े। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है अभी तो कोविड जाते हुए देखने को मिल चुका है, तो उसके बाद उन सारी चीज़ों को वापस नॉर्मल स्तर पे लेके आने के लिए भी देखा गया तो ये इतना ईजी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ टफ डिसीजन फेड को यहाँ पे लेने पड़े, तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने बात यहाँ पे रख दी। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो आ गए तुरंत किसके ऊपर, अभी करंट लेवल पे ही 2024 की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट के ऊपर वो यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड उन्होंने मतलब एक थोड़ी सी इनडायरेक्टली फटकार भी लगा दी किनको, कि जो काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड मतलब चीज़ें अभी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले, रेट कट से रिलेटेड चीज़ें फटाफट स्टार्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने बताने का कोशिश इतना ही किया कि इन्फ्लेशन ही कितना ख़राब चीज़ यहाँ पे होता है, खास करके इसका फटका उन लोगों को ज़्यादा महसूस होता है जो फाइनेंशियली थोड़े से यहाँ पे वीक रहते हैं। ठीक है, कैसे सारी एसेंशियल चीज़ें, जो ज़रूरतमंद वाली जो चीज़ें होती है वो महंगी यहाँ पे हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ते हैं। सो वो सारा जो बातें थी वो उन्होंने अपनी स्पीच में सामने रखा था। सो सबसे पहले तो उन्होंने यही बात बोली कि इन्फ्लेशन को कम करना यही हमारा टारगेट रहता है, एंड हमारा जो पुराना टारगेट है 2%, उसके ऊपर हम लोग कायम है कि इस 2% तक हम लोग इन्फ्लेशन को कुछ कैसे भी कैसे करके यहाँ पे लेकर आएंगे। एंड देन दोस्तों, वो गोल्डन स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक है, ये वो वाला स्टेटमेंट था जो कि हम कह सकते थे कि आप ऐसा इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे वो सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। एंड वही स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल देखोगे तो यही स्टेटमेंट हम लोग को हर जगह पे कोट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि पॉवेल जी ने बोला कि यस, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन्फ्लेशन अभी 2% तक यहाँ पे आ जाएगा करके। हमने जो भी डिसीजंस लिए हैं वहाँ तक उस हिसाब से अगर देखा गया, हम हमारा टारगेट को जल्द ही अचीव करेंगे। एंड फाइनली उन्होंने बोल ही दिया दोस्तों, द टाइम हैज़ कम फॉर द पॉलिसी टू एडजस्ट। मतलब वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई रेट कट करेंगे करके, नहीं, बट उन्होंने ये हिंट दे दी कि भाई वक्त अभी आ चुका है कि पॉलिसी को एडजस्ट करने से रिलेटेड। अभी एडजस्ट मतलब क्या, तीन ही तो चीज़ होती है, आइदर रेट को बढ़ाओ या फिर न्यूट्रल पे रखो या फिर रेट को घटाओ। अभी रेट बढ़ाने से रिलेटेड भाई सिचुएशन तो ऐसी कुछ है नहीं। ठीक है, देन न्यूट्रल गेयर पे तो गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो फिर बचा क्या इनडायरेक्टली कि पॉलिसी के एडजस्ट करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है करके। मतलब इनडायरेक्टली वो इन शॉर्ट यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटली आप चाहो तो प्रिपेयर हो सकते हो कि आने वाले समय में आप ऐसा कह सकते हो। उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होने वाला है करके। ठीक है, एंड सबसे पहले नज़दीक आप सभी लोगों को पता ही है
कौन सी मीटिंग देखने को मिलने वाली है एफओएमसी की, सितंबर मीटिंग। तो सितंबर मीटिंग से रिलेटेड दोस्तों अभी चर्चा है बाजार में हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी कि रेट कट के चांसेस काफी ज्यादा हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे करके। आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल आपके सामने रखूंगा, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। टाइम हैज कम, इन्फ्लेशन रिस्क हैज शिफ्टेड करके, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती, सिग्नल दिया है उन्होंने। अगेन कह रहा हूं, उन्होंने वो डायरेक्टली वो शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो टाइम हैज कम टू कट द की इंटरेस्ट रेट आफ्टर द 23 ईयर हाई, ठीक है। तो यूएस फेड ने ये सारी चीजें सामने यहाँ पे रखी हुई है, और जैसे उन्होंने ये पॉइंट बोला उसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिल गई। खास करके अगर आप अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखोगे तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट नजर आती है। देखो एकदम से जबरदस्त स्पाइक हम लोग को देखने को मिल गया, मतलब मार्केट ने क्या किया, थम्स अप दिया, ठीक है। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता, देखिए बिगिनर लेवल की एक सोच होती है, उनको लगता है कि भाई बस बाजार ऐसा ऊपर फिर और ऊपर फिर और ऊपर ऐसा भागते रहेगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, वो उस एक मोमेंट पे बताता है कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिखाया करके, ठीक है। तो वो हम लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल गया कि पहले उन्होंने जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात बोल दी, तो इसके चलते बाजार ने जरूर थम्सअप यहाँ पे दे दिया है कि रेट कट हम लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते डाउ जोन्स के फ्यूचर में जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम, मतलब वही अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी वो यहाँ पे आ चुके हैं। एंड वहाँ पे भी उन्होंने एकदम अच्छी बात सामने रख दी। उन्होंने कहा कि हाँ, इसके पहले हम लोगों ने देखा सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी, हमें भी टफ डिसीजन यहाँ पे लेने पड़े, ठीक है। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहे हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल तक यहाँ पे आ चुका है। मतलब पहले जो सिचुएशन अच्छी चल रही थी वैसी अभी सिचुएशन हम लोग को नॉर्मली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट पॉवेल जी के ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आखिरी वाला पॉइंट, तो वो था ग्रोथ मतलब जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया कि हमारे जो जीडीपी का जो परफॉर्मेंस है, जैसा हम लोग चाह रहे थे उस हिसाब से हम लोगों का जीडीपी का परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कोई भी दिक्कत की चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो ये सारी जो पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, इसी चीज़ के चलते एकदम से अचानक से हम लोग को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स डाउ जोन्स में इमीडिएटली देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही थी, बट उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है पॉवेल जी है वो, उन्होंने एक बट वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे छोड़ ही दिया, ठीक है। तो वो बट भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। एंड उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ना देखे बगैर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने क्या बोला होगा, ठीक है। कौन सी चीज़ कि रेट कट से रिलेटेड चीज़ें तो अहेड हम लोगों को ज़रूर देखने को मिल रही है, बट एफओएमसी मीटिंग जो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, सितंबर में, उसके पहले भी काफ़ी सारा डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम लोग डेटा देखकर ही ये फैसला यहाँ पे लेंगे करके, ठीक है। ये तो एक हमेशा का आप कह सकते हो डायलॉग चिपकाने के लिए हमेशा वो इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्चुअल में देखा गया तो ये जेन्युइनली ही बात है, ठीक है, कि डेटा देखकर ही वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे, अपने मन से तो चीज़ें यहाँ पे कर नहीं सकते करके, ठीक है। मतलब हम लोग ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने ये बात एक सामने यहाँ पे रख दी, थोड़ा सा हल्का सा हम लोग को करेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इसी प्रकार से बाजार वर्क करता है। अच्छी खबर आती है तो फटाफट बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग करना, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे इफ बट वाला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है तो बिकवाली भी आ जाती है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ओवरऑल अभी तक का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर लूँ तो एक अच्छा पॉइंट हम लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हम लोगों को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है इनडायरेक्टली, मतलब टाइम आ चुका है पॉलिसी को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। ये चीज़ें सामने यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। सो व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी आगे हम लोगों ने क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार आज क्लोज कैसा होता है वो भी देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि पॉवेल जी के स्टेटमेंट इसके पहले तो हम लोग काफ़ी बार पहले देख चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में तो उन्होंने ऐसी बातें बोली थी, ऐसा लगा था कि जनवरी फरवरी मंथ में ही जो एफओएमसी की बैठक रहेगी, ठीक है, मार्च तक की, वहीं पे रेट कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट वहाँ से लेके अभी तक हम सितंबर तक आ चुके हैं, मतलब लगभग 9 मंथ हो जाएंगे, स्टिल हम लोगों को कोई और भी चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है करके। तो मार्केट कैसा क्लोज होता है उसके चलते अमेरिकन बाजार की यहाँ पे मैं बात करूँ उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। देन आने वाले समय में अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा, ये तो काफ़ी अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ये आखिरी ओवर का काम यहाँ पे कर सकता है। आखिरी ओवर मतलब इसके पहले हम लोगों ने जितने भी इन्फ्लेशन का डेटा देखा है अमेरिका का, धीमे धीमे करके यहाँ पे फ्लैट हो गया, फिर इसके बाद नीचे 3.1 से 3 आ गया, देन लास्ट टाइम तो कमाल ही कर दिया, 3 के बाद 2.9 आया। एंड इसके बाद ये वाली डेट नोट कर लेना, 11 अगस्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट रोल प्ले यहाँ पे करने वाली है। अगर यहाँ पे भी अगर नॉर्मल आ गया डेटा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, इससे कोई पहाड़ नहीं टूटता है, ठीक है, बट कोई एबनॉर्मल डेटा आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर और यहाँ पे अच्छा आया, मतलब और अगर गिर गया, तो फिर मतलब आप कह ही सकते हैं कि बाजार पॉवेल जी की एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसके पहले ही
तेजी दिखाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है, बट ये कब पता चलेगा? 11 सितंबर को। तो ये नोट करके रखना। देन जॉबलेस क्लेम का डेटा हर हफ्ते देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर फोकस रखना है, जो कि हम कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बीच में ही एक बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस इवेंट देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड ऊपर से वो बैंक ऑफ जापान ने मतलब रेट बढ़ा दिए, सीधा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से उन्होंने पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट लेकर आ गए। तो पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं वो येन कैरी ट्रेड वाला जो इशू यहाँ पे हुआ था, तो मतलब एक साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो गई, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि हर हफ्ते ये जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा वो 29 अगस्त को रहेगा, उसके बाद भी जो हफ्ता आएगा उसके भी गुरुवार के दिन आप लोगों ने ये डेटा को चेक करते रहना है, ठीक है। एंड यहाँ से अगर कोई भी रीजन अगर बेयर वालों को नहीं मिलता है तो फिर हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आने वाली जो एफएमसी की बैठक रहेगी, ठीक है, 18-19 को, तो वहाँ पे रेट कट के चांसेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की हम लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना है कि 50 का, ठीक है। काफ़ी लोग तो यही कह रहे हैं कि 50 का ही होना चाहिए करके, ये तो बात की बात है, बट ये सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जाते जाते थोड़ा रिफ्रेश कर लेता, तो आप देख सकते हो 400 पॉइंट की मतलब नियर बाय 1% की अच्छी तेजी अमेरिकन बाजार में हम लोग को अभी तक का तो अच्छा माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो हम कह सकते हैं कि पॉवेल जी की जो कमेंट्री थी वो बाजार ने थोड़ी बहुत यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे तो एक्सेप्ट यहाँ पे कर ली है। अभी क्लोजिंग कैसी होती है वो देखने वाली बात जरूर है। एंड अगर अमेरिकन बाजार अगर इस प्रकार से क्लोज होता है तो दुनिया भर के बाजार में बूस्ट यहाँ पे भर ही देगा, ठीक है। हमारा बाजार तो भाई देखा गया तो डायरेक्टली अभी मंडे के दिन खुलेगा, तो कोई बात नहीं भाई, मंडे के दिन हम लोग उतना एडजस्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।